फ्रेंड्स, किसी सत्य घटना की डॉक्यूमेंट्री बनाना जब बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाता है, जब उससे संबंधित मामलों की सुनवाई अभी चल रही हो। करी एंड साइनाइड एक ऐसी ही डॉक्यूमेंट्री है जो कि नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है। ये जॉली जोसेफ मामला कूड़ाथाई किलिंग्स पर आधारित है, जो कि 2002 से 2016 के बीच तक उनके परिवार में हुई घटनाओं की पड़ताल करती है। जॉली जोसेफ का ये भयानक केस कूड़ाथाई सीरियल किलिंग के नाम से भी मशहूर है, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या हुई थी। और 2019 में जब इस केस का सच सामने आया तो पता लगा कि 6 में से 3 की मौत साइनाइड के कारण हुई थी। अनुमान है कि बाकी सभी की मृत्यु भी साइनाइड से ही हुई थी। ये साइनाइड खाने में डालकर उन्हें दिया गया था और शक उस परिवार की बहू जॉली जोसेफ पर आया। जॉली जोसेफ ने 1997 में अपनी गलत क्वालिफिकेशन दिखाकर रॉय थॉमस से शादी की। थॉमस परिवार कूड़ाथाई का एक नामी परिवार था। जॉली हमेशा से अमीर परिवार का हिस्सा बनना चाहती थी, इसलिए उसने रॉय थॉमस से शादी करके ये इच्छा पूरी की। अब उसका लालच बढ़ने लगा। कत्लों का सिलसिला रॉय थॉमस की मां अन्ना थॉमस से शुरू हुआ और ख़त्म रॉय की भाभी सिली की डेथ पर हुआ। इस बीच एक बुजुर्ग से लेकर 2 साल की बच्ची तक का कत्ल हुआ। हर कत्ल के बीच कुछ सालों का अंतर था, इसलिए पुलिस को जॉली पर शक नहीं हुआ। प्रत्येक हत्या के पीछे एक मोटिव भी हो सकता है। यह परिवार के सदस्यों और मामले की जांच अधिकारी, शोधकर्ता आदि के डॉक्यूमेंट के माध्यम से बताया गया है, जबकि बहुत सी जानकारी आम जनता को पता है। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री एक सवाल छोड़ जाती है। जॉली के प्रति संदेह एक क्वेश्चन मार्क है। अपराध और उसका असली मकसद। जॉली का कोई साथी भी है या वो अकेली थी? क्या जॉली के पास साइनाइड कहाँ से आया? ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। इन सभी का अभी कुछ पता नहीं चला है कि कौन इसके मर्डर में शामिल था, कौन नहीं। केस अभी जारी है। नेशनल अवार्ड विनर क्रिस्टो टॉमी ने एक इसमें अलग सीन्स में क्रॉस, ईसा मसीह की तस्वीर दिखाई जाती है। डॉक्यूमेंट्री में सेल्यूइट तकनीक, एक ऐसी तकनीक जिसमें रोशनी में सिर्फ किरदारों की एक आउटलाइन दिखती है पर चेहरा नहीं दिखता, को यूज़ किया है। तुषार लाल का बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो एक नाप तोल के इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसकी डॉक्यूमेंट्री वाली फीलिंग अच्छी सी लगती है। शालिनी उषा देवी का स्क्रीन प्ले काफ़ी अच्छा है, इसमें सस्पेंस भी है। श्रुति कुमार और प्रवीण प्रभाकर की एडिटिंग भी अच्छी है। क्या दिखाना है और क्या छुपाना है ये वो अच्छे से जानते हैं। ये सस्पेंस है कि अभी इसका केस चल रहा है और अभी इसको क्या मतलब आगे इसका होगा, इसलिए ये आपको बांधे रखती है। CS चंद्रिका ने इसे लिखा है, लेकिन तथ्यों के आधार पर। इसमें BA अलॉट डिफेंस लॉयर हैं जो कि अपना पक्ष रखते हैं। निखिला हेनरी एक जर्नलिस्ट जो अपने पहलू को और कुछ कमियों को बताती हैं। KG सिमोन हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैं और मेघना श्रीवास्तव क्रिमिनल एंड लीगल साइकोलॉजिक एक्सपर्ट हैं। रोजो थॉमस जॉली के भाई, रंजी विल्सन जॉली की सिस्टर इन लॉ, रीमो रॉय जॉली का बेटा, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जो जॉली के बारे में आपको बताते हैं और इस केस के बारे में बताते हैं इस डॉक्यूमेंट्री में जिस तरह हर एक हत्या को उजागर करती है ये डॉक्यूमेंट्री, वो बड़े करीने से किया गया है। हत्याओं के बारे में बार बार कहानी का बदलना जॉली की साइकोलॉजी के बारे में सोचने को मजबूर करता है। खैर, केस अभी चल रहा है, फैसला अभी बाकी है, लेकिन आप कुछ रियल क्राइम थ्रिलर देखने के शौकीन हैं तो ये डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखें। करी एंड साइनाइड द जॉली जोसेफ केस।